हेलो दोस्तों, प्रयागराज रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज लेके आए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। क्या है कि जो कि पॉलिनोमियल का होता है पी एक्स के फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरोस को निकालना पड़ेगा। क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। क्या होगा, ये बी अपॉन ए किसकी वैल्यू है, जो बी है, बी को क्या किया, ये यहाँ ऊपर लिख दिया और जो ए है उसको नीचे लिख दिया। और इसके साथ क्या किया गया है कि फॉर्मूला में ही क्या माइनस का साइन लगा दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, ये है, ये इधर एक्स है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो मतलब ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो बी अपॉन ए, और इसमें साथ फॉर्मूले में क्या था, माइनस साइन, तो हमने क्या किया, माइनस बी अपॉन ए रख लिया। ठीक है, इसी प्रकार प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, सी अपॉन ए किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये क्या है, लास्ट वाला मेरा सी है। क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं, सी। तो कांस्टेंट वैल्यू में क्या दिया, एक सी दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो हमने क्या लिखा, सी अपॉन ए लिख लिया। क्या लिखा, सी अपॉन ए लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, जो उसका पॉलिनोमियल होगा उसका क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो जीरोस आएगा उसको क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस करेंगे, वेरीफाइड करेंगे ना, वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोस, जो जीरोस का वैल्यू आएगी उसको और कोफिशिएंट से क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। दोनों इक्वल होंगे तो वेरीफाइड होगा, अगर दोनों अनइक्वल होंगे तो अनवेरीफाइड होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला सॉरी पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया। तो अब ये जो 8 है हमको ऐसा फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और सब्ट्रैक्शन करें तो -2 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 2 4 जा 8, क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ फैक्टर निकल के आएगा। अब ऐसा हम फैक्टर बनाते हैं जिससे माइनस करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 अलग ले लेंगे। तो हम क्या इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन इसके साथ लिखे रहेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे -2x, सॉरी 2x का बाहर x हो जाएगा, फिर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये माइनस से माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर क्या होगा -8। अब देखिए कह रहे थे सर आप किसको इतना मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो या मल्टीप्लाई हो दोनों का तो 8 आना चाहिए। अगर इन दोनों को घटाए या जोड़े तो 2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और 4 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो -2 ही तो आएगा। अब देखो -4 और +2 तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब क्या करें, -4 × 2 तो क्या आएगा, -8। ये बराबर आया कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे, कॉमन। जब कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, x, अंदर क्या बचेगा, x -4। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ प्लस साइन बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x -4। आप कहेंगे सर ये क्यों, तो देखो अगर यहाँ 2 कॉमन लिया है तो ये दोनों इक्वेशन है क्या करना है, मुझे बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो जब बराबर होगा तभी तो आगे सॉल्व करेंगे हम। तो इसको हमने क्या किया, बराबर कर लिया। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो अगर ऐसे होता है 2x -4 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या आएगा 2x माइनस 8 आएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं 2x माइनस 8, तो वही वैल्यू हुआ, तो हमने क्या मान ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं माइनस एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 4। अब कहेंगे सर यहाँ तो दो ब्रैकेट बना है, एक क्यों लिख रहे हैं, तो दोनों कॉमन है दोनों इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं एक लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला एक में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया अलग अलग लिख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग जीरोस निकालते हैं, क्या निकालेंगे जीरोस निकालेंगे, जीरोस ऑफ पी एक्स, क्या है पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे तो क्या दिया है x प्लस 2 दिया गया, क्या दिया है x प्लस 2 दिया गया है। अब क्या करें इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो जब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आई। अब इसी को हम क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं, क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी भी वैल्यू क्या दी है x दी है, x माइनस 4 दिया गया है, इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। ये पहली वैल्यू हमने निकाला, अब दूसरी वैल्यू भी इसी तरह निकालते हैं। अब ये क्या होगा दूसरी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू जब ये उधर जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग बीटा नाम दे देते हैं, क्या देते हैं बीटा नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग सम ऑफ जीरोस के बारे में जानते हैं, सम ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद वेरीफाइड करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या निकालते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और हम लोग ने क्या बताया था आपको, हम बताए थे आपको माइनस बी अपॉन ए। तो जो माइनस बी है तो क्या होता है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स था और प्लस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो उसी को हमने क्या किया माइनस बी अपॉन ए में। अब क्या करना है इन दोनों को बराबर रखना है, दोनों बराबर हो जाते हैं तो इक्वेशन सही है जो हमने जीरो की वैल्यू निकाली। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो जीरो की वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 2, अल्फा की वैल्यू ये -2 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -2 है, तो हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे -2 फिर प्लस साइन फिर 4, तो वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि 4 में 2 गया, सॉरी 4 में 2 गया तो 2 आया, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब मान लो माइनस बीटा अपॉन ए निकालना है, माइनस बी अपॉन ए निकालना है, तो अब सर माइनस बी की वैल्यू कहाँ दी गई, ये माइनस बी है, क्या है माइनस बी है, ठीक है। पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ, माइनस बी क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है, इसके सामने अगर कोई कोफिशिएंट के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट के सामने कोई वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब क्या होगा कि ये तो हमने लिखा, अब प्लस इसके साथ क्या है माइनस की साइन है, क्या है माइनस की साइन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है हम लोग ने अभी देखा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो अब यहाँ भी क्या होगा इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2/1, इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, क्या आएगा 2, इसका भी 2 आया इसका भी 2 आया, तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगी वेरीफाइड हुई कि नहीं, दोनों इक्वेशन वेरीफाइड हो गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या सॉरी प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी हम आपको इसको पहले समझा चुके हैं, जो इसके कुछ चैप्टर चालू करने से पहले हमने इसको सिखाया, अल्फा मतलब सी अपॉन ए क्यों हुआ था, ठीक है। सी क्यों है कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हम लोग देख चुके हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू 4, तो अब क्या रखते हैं -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कांस्टेंट अपॉन सी, मतलब सी अपॉन ए रखेंगे, कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या है -8, जो साइन लगा है वो साइन के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ प्लस लगा प्लस लिखते हैं तो प्लस को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, बट यहाँ माइनस लगा है तो माइनस को डिनोट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे -8 लिख देंगे, ठीक है। -8 होगा, ये क्या है देखो ये मेरा ए की वैल्यू जो इसके आगे यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी ए होगा, ये क्या वैल्यू है बी की वैल्यू है, ठीक है, बी की वैल्यू है, ये क्या है कि सी की वैल्यू है। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं यहाँ ए की वैल्यू क्या है, सॉरी सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मानते हैं हम क्या मान लेंगे 1, तो यहाँ जब 1 मान लेंगे तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, जब 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या -8 दोनों क्या है वेरीफाइड है कि नहीं, दोनों क्या बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा जो मेरा जीरोज आया है वो क्या है इक्वल है, मतलब सही जीरोज हम लोगों ने निकाल लिया है। नहीं तो अगर ये अनइक्वल आता लाइन -8 की जगह यहाँ -6 आ जाता तो अनइक्वल हो जाता, तो
तो जैसे मान लो यहाँ -8 आ रहा है, अगर ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली यहाँ कहीं 6 आ जाता तो अनइक्वल हो जाता, इसीलिए हम दोनों को वेरीफाइड कर रहे हैं। जब ये दोनों माइनस माइनस मतलब -8 दोनों मिल गया तो क्या है, वेरीफाइड है। यही क्या होगा, मेरा वेरीफाइड इक्वेशन होगा। क्या होगा, वेरीफाइड इक्वेशन होगा। तो ये मतलब मेरा बराबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिएगा क्या दिया गया है, 4s² माइनस 4s + 1 यही दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ऐसा बोलेंगे एलसीएम कि क्या होगा कि ये ऐसा कोई ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस करने पे 4 आए और माइनस या मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 तो कैसे आएगा, 1 आने का कोई चांस नहीं है, बट जानते हैं क्या होगा, ये आगे का कोफिशिएंट है x² का, ये यहाँ पे चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, c के साथ। जब ये c के साथ चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, तो मतलब 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, जो 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम, मतलब इसकी जगह क्या माना जाएगा, 4 माना जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए अब ये लेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आएगा वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसमें -4 आ जाए और क्या आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे +4 आ जाए। तो आइए हम लोग करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, s², फिर क्या लिखेंगे, माइनस के साथ प्लस साइन लिखेंगे, सॉरी 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, फिर यहाँ यस, फिर +1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 4s², ये क्या हो जाएगा, -2, सॉरी यहाँ प्लस साइन लगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2। ठीक है, फिर सॉरी 2 के साथ यस भी लिखा है, जो यस लिखा है मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर +1 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, देखिए अब इसको कह रहे थे सर आएगा कि नहीं, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या आया था, मेरा 4 मैंने लाया था, इस वाले वैल्यू पे 4 लाया तो 4 आ गया। अब 2 से 2 प्लस हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, 2 2 4, माइनस से साइन रहता है तो माइनस ही लिखते हैं लोग। तो इसी प्रकार लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या करें, कुछ कॉमन ले लेते हैं। हम क्या कॉमन लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 यस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बनेगा, 2 यस, अंदर में क्या बनेगा, 1। ठीक है, यहाँ से 2 यस कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 यस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, साथ 1 ले लेते हैं कॉमन में, तो अंदर क्या बनेगा, 2 यस, ये प्लस का साइन बदल जाएगा तो आ जाएगा -1, यही बनेगा, क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, अब इसको हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन में लिखे 2s - 1 लिख लेते हैं एक इक्वेशन में, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, 2s - 1, 2 इक्वेशन बना। अब ये क्या बनेगा, अब हमको क्या निकालना है, जीरोस, क्या निकालना है, जीरोस ऑफ px, क्या निकालना है, जीरोस ऑफ px पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो 2s - 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2s इक्वल टू -1 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, s इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, s की वैल्यू एक जगह क्या आ गई, 1/2। अब दूसरी वैल्यू क्या आएगी, s की सेम ही वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या होता है, 2s - 1 दूसरी वाली है, ये पहली वाली वैल्यू हमने निकाला, दूसरी वाली को इक्वल टू 0 करें, 2s इक्वल टू, ये जब इधर से उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है, 1 हो जाता है। अब क्या होगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और ये जो 2 था यहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो एक वैल्यू है। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने अल्फा दे दिया, इसको क्या दे दिया हमने, बीटा नाम दे दिया। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम लोग रखते हैं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 1/2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, -β/a की वैल्यू रखते हैं। माइनस बीटा क्या दिया है, ये दिया है 4, तो क्या रखेंगे, माइनस
साइन इसके साथ -4 ये हो जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू क्या दी गई 4, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा +4 अपॉन में 4, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू 1 आ गए तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आई 1 आ गई, कोफिशिएंट की भी वैल्यू 1 आई और जीरोस की भी वैल्यू 1 आई, तो दोनों क्या हो गया मेरा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा मेरा वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है अल्फा की वैल्यू हमको वहां पता था क्या है 1/2 था और बीटा की वैल्यू क्या दी गई थी 1/2 दी गई थी। तो अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, कैसे 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग एक वैल्यू और क्या है -c अपॉन में a है, क्या है c अपॉन में a। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है, इक्वेशन पे चलते हैं। c की वैल्यू क्या है, यहाँ ये c है, यहाँ ये b है, यहाँ a क्या है a है। अब ये c की वैल्यू 1 दी है और a की वैल्यू 4 दी, यहाँ देख लो c की वैल्यू 1 दी है और a की वैल्यू 4 दी है, तो हम लोग यहाँ पे एज इट लिख ले, क्योंकि यहाँ प्लस साइन लिखा है, अगर माइनस साइन लिखा होता तो -1 लिखते, अगर यहाँ प्लस साइन लिखा है तो क्या लिखेंगे केवल 1 लिखेंगे। यहाँ भी अगर माइनस साइन दिया होता तो -4 लिखते, बट यहाँ क्या दिया प्लस साइन में दिया तो क्या लिखेंगे केवल 4 लिखेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ लिख देते हैं, तो क्या c की वैल्यू क्या दी थी +1 दी थी, 1 लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो गया 1/4 आ गया, तो यही आंसर क्या है ये 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये भी 1/4 ये भी 1/4, तो क्या होगा दोनों वैल्यू क्या होगी वेरीफाइड होगी कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अगर आपको अगर कह रहे हैं सर कैसे लिखना है, तो अगर बाद में आपको ऐसा लगा कैसे लिखना है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए क्या होगा बराबर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या वेरीफाइड है, ठीक है। ऊपर आपने सॉल्व कर दिया, दोनों को दिखा दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वेरीफाइड है। तो इसी प्रकार आज हम 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कल आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे, आप कुछ और इजी तरीके में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।